जनसंवाद न्यूज, सत्य आणि विश्वासाची बातमी। पहले तो मैं अपने आदरणीय उप मुख्यमंत्री अजित पवार और प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने फिर से एक बार मुझ पे भरोसा किया और मुझे ये जवाबदारी दी। और अब जो महानगर पालिका के चुनाव है, उनकी आने वाली अभी रणनीति बनानी है। अभी नए सिरे से हमारी पूरी कार्यकारिणी तैयार होगी। कुछ ही दिनों में वो भी हम सब समक्ष रखेंगे और जो भी निर्णय ऊपर से आएगा कि आने वाले चुनाव में क्या करना चाहिए, युति करनी चाहिए या 1 से 78 वार्डों में अपने उम्मीदवार उतारने हैं, तो उसका जो भी आदेश आएगा उस हिसाब से कार्य करेंगे। हम अपने जो कार्यकर्ता है और जो उम्मीदवारी जिनको चाहिए उनसे मीटिंग लेके और सब जो डिसीजन पक्ष का होगा वो उस हिसाब से आगे जाएंगे। वो चीज़ तो मुझे भी नहीं मालूम है, क्योंकि उसकी कोई नोटिफिकेशन मुझे आई नहीं थी। आपका कंटिन्यूएशन नहीं था जिलाधीश? नहीं, ऐसा नहीं था, क्योंकि कुछ भी मालूम नहीं पड़ रहा था कि ये फाइनल क्या हुआ है, जिसके कारण हम भी उसके आगे जा नहीं पा रहे थे, कुछ लिख नहीं पा रहे थे, कार्य नहीं कर पा रहे थे। तो इसकी वजह से कुछ पता ही नहीं चला। तो क्योंकि इंटीमेशन आनी चाहिए मुझे, वो इंटीमेशन कुछ आई नहीं। नहीं, ऐसा अभी तक तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, वरना ऐसा कुछ लगेगा तो हम उस पर भी विचार करेंगे और अपने पक्ष को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करेंगे कि जैसे कोई भी असर हो तो उसको हम तोड़ सके। नहीं, वहाँ अभी तक पक्ष का ऊपर से जो भी आदेश आएगा, जो भी रणनीति बनेगी, वो समय के हिसाब से आगे जाएंगे। नहीं, मेरी मुलाकात हो नहीं पाई, क्योंकि मुझे जो टाइम दिया गया था वो 3 बजे का टाइम दिया गया था और खासदार साहब लेट आने के कारण मुझे भी आगे किधर बॉम्बे निकलना था, तो मैं फिर ज़्यादा लेट होने के कारण आगे निकल गया मैं, तो मुलाकात हो नहीं पाई। फोन पे विकास होता तो फिर शहर की लोग जो पलायन कर रहे हैं वो करते नहीं। क्या कारण? विकास नहीं होने के कारण ही तो सब उल्लासनगर आज छोड़ते जा रहे हैं। आज सबसे ज्यादा जो महाराष्ट्र में यहाँ की जो प्रॉपर्टियों के रेट कम हो रहे हैं, कोई भी ऐसा गांव और शहर नहीं है जो इन 5 सालों में ऊपर गया है। और हमारा एक महाराष्ट्र में शहर है जिसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू पीछे आई है। किसको जिम्मेदार मानते हैं? हमारे से जो पहले नेता है, जिन लोगों ने विकास किया ही नहीं और शहर को पूरा बर्बाद कर दिया है, वो जो इससे पहले के नेता है उन्होंने किया है। उनका कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि एक तो नगर सेवक जो यहाँ चुन के आए थे वो यहाँ के थे नहीं। वो यहाँ की काम कार्य की वजह से हमारे साथ जुड़ने के कारण उसको चांस मिला। और जो आज भाजपा में गए उनका तो वार्ड ही टूट गया है, पूरा का पूरा वार्ड हमसे अलग हो चुका है। और जब पक्ष में हमारे अलग हुए थे हमारे शरद पवार साहब और अजित पवार, तब से वो हमारे साथ भी नहीं है और तब से वो लोग अलग हो चुके थे। नई टीम आप कब तक घोषित करने वाले और कैसे रहेगी टीम? लगभग एक महीने के अंदर हम नया कार्यकारिणी घोषित करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रांग लोग हम लाएंगे और ईमानदार लोग लाएंगे, जैसे शहर में जो विकास कर सके और कार्य कर सके। हम ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव में कैंडिडेट चुनने लाने की कोशिश करेंगे। और देखो, ये महायुति भी है, अभी हम इस चीज़ का अभी तक कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। आने वाला समय बताएगा कि क्या होगा। युति को लेकर अगर वरिष्ठ आपसे आपकी राय जाने तो क्या आप युति के अंदर आपकी
आपकी समझ है कि मैं रहना चाहता हूँ? आप किसके साथ जाओगे? हम पहले समीक्षा करेंगे अच्छी तरह, उसके बाद ही इस चीज का निर्णय लेंगे कि क्या करना चाहिए। महानगर पालिका के चुनाव में गवर्नमेंट की तरफ से ये है कि 50-50 है, तो नो डाउट हर जगह 50-50 होगा। जो सबसे ज़्यादा हम लोग उल्लासनगर के विकास को तवज्जो देंगे, उस चीज़ में हम अपनी जो दुश्मनी है उसको नहीं लाएंगे। तो हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारा शहर बनना चाहिए, विकास होना चाहिए, और जो लोग शहर छोड़ के जा रहे हैं वो वापस आना चाहिए। उनके साथ में रहेंगे। मैंने उल्लास के विकास की बात की है, आप बार बार कालानी को क्यों ला रहे हो भाई? हम अपने पक्ष के हाँ। दायरे में रहेंगे ना। भरत भाई, आपने चाहे वो रास्ता हो, पानी हो, गंदगी हो, जो कुछ भी हो, आप पे भी आपके ही लोगों ने आरोप किए, वादवासियों ने। नो डाउट किया है। मैं सबसे ज़्यादा जो नोट किया है ना, इस तरह का विकास हमारे उल्लासनगर में हुआ ही नहीं है। जो विकास पहली बार, वो भी सबसे ज़्यादा जो हम 25 करोड़ लाए, उसके बाद से हमारे विरोधी पार्टी या बाद में दूसरी पार्टियों ने फंड लाए, और सबसे ज़्यादा लाए भी तो हमारे ही पैनल के अंदर लाए। हमें खुशी है, और उन रोडों के लिए भी सबसे पहला हम ही ने ही सरकार को जाके निवेदन दिया था, जिसमें हमारे पुराने प्रदेश अध्यक्ष जयेंद्र पाटिल, उन्होंने MMRDA को खास लेटर लिखा, UD मिनिस्टर को लेटर लिखा कि ये रोड्स बननी चाहिए, जिसमें से नेताजी से कैलाश कॉलोनी और नेताजी से जो लाल चक्की का रोड है, ऐसे रोडों की हमने डिमांड की थी। उसके बाद ही ये सब रोड्स बनने के आए। और जो सबसे ज़्यादा तकलीफ कुछ लोग, मुझे लगता है कि हमारे लगता है इसके पीछे ही है, जो नहीं चाहते कि हमारा पैनल में अच्छी तरह से विकास हो, ढंग से विकास हो, जिसके कारण बार बार कुछ न कुछ अड़चनें लाई जा रही है। इसके भी पीछे कोई ना कोई है। कौन है वो? अभी मेरे से ज़्यादा तो आप भी निकाल सकते हो कि भाई कौन है। किसी का नाम ले लीजिए। क्यों मेरी जिनको ऊपर लग रहा है आपको, क्यों मेरी सामने से दुश्मनी करा रहे हो भाई? नहीं, आप आरोप कर रहे हैं। हम करूंगा ना, क्योंकि आज विकास समझो सिर्फ अकेले मेरे इधर नहीं है ना, पूरे शहर में है। पर सबसे ज्यादा विरोध किधर हो रहा है? मतलब आप मानते हो कि आपको टारगेट किया जा रहा है? एकदम टारगेट किया जा रहा है। नहीं तो यही जो आंदोलन है या टारगेट का दूसरे किसी पैनल में नहीं हो रहा है, उधर भी होना चाहिए ना। कौन से DP के हिसाब से एक नेताजी से जो शिवसागर का रोड है, एक शिवनेरी हॉस्पिटल का जो शमशान भूमि वाला पूरा रोड वो चालू है, भाटिया से 39 की तरफ, ऐसे विकास है जो हमने DP के हिसाब से किए है। सर, आप बोल रहे हैं कि आपके वार्ड में आपको टारगेट किया जा रहा है, ये सब जानकारी आपको चालू है उनकी भी, वो भी चीज़ें क्लियर होने को चालू है, हो जाएंगी वो भी। कुछ क्या आज तक स्टार्ट ही नहीं होने दिए। बहुत दबाव डाला जा रहा है अधिकारियों के ऊपर, महानगर पालिका के कमिश्नर के ऊपर, सबके ऊपर, कि भाई ये रोड होना ही नहीं चाहिए। ये वो आज तक रुके हुए हैं उधर। मतलब है मनपा चुनाव में आप जीत करना है, ये साजिश है। यस, क्योंकि वो जिस तरह से विकास होगा, और सबसे पहला जो हम उल्लासनगर में 25 करोड़ लाए, आज से पहले किसी भी न आमदा लाए, न जिला अध्यक्ष, न किसी बड़े अधिकारी पदाधिकारी ने लाए थे। तो वो जो जिस तरह से निधि आई और इधर सक्सेस करके हमने ग्राउंड पे काम विकास चालू किया ना, किधर न किधर हमें उसकी वजह से भी टारगेट किया जाता है। पैनल 17 और गंगोत्री फैमिली में से 16 से भी कोई मेंबर उतरेगा और 19 से भी कोई न कोई उतरेगा। गंगोत्री फॅमिली में से आएंगे। जनसंवाद न्यूज, सत्य आणि विश्वासाची बातमी। आजच सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनला क्लिक करा आणि पहा ताज्या घडामोडींचा अचूक अंदाज आपल्या मोबाईलवर।